आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत में हमें जेब कतरा यानी कि डोमिनिक दिखाई दिया। वो जैसे कुछ बोलता है क्राउड उसे बू करने लगता है। डोमिनिक जैसे तैसे बोलता है कि भाई प्लीज़ WWE हिस्ट्री की सबसे महान वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्लाई का वेलकम करो। तभी यहाँ रिया रिप्लाई की एंट्री होती है। रिया रिप्लाई आके कहती है कि आप लोगों का रॉ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने देश ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर गई थी और मैं अब आपके देश में बतौर चैंपियन वापस आई हूँ। नाया जैक्स भले ही एक खतरनाक अपोनेंट रही थी, लेकिन मामी हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहती है। मैं हूँ रिया रिप्लाई। तभी यहाँ बेकी लिंच की एंट्री होती है। बेकी लिंच कहती है द मैन रेसलमेनिया का पार्ट बनने वाली है और उसका सामना तुझसे यानी कि रिया रिप्लाई से होने वाला है। मैं तुझे यहाँ बधाई देने आई हूँ। ऑस्ट्रेलिया में तूने क्या शानदार काम करा। हम दोनों के लिए इवेंट काफ़ी बढ़िया रहा। मैंने एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीता और तूने वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल को नाया जैक्स के खिलाफ अपने देश में अपनी कंट्री में डिफेंड करा। तेरे फैमिली के लिए एक खास पल था, खास मोमेंट था सेलिब्रेट करने के लिए। रिंग साइड पर तेरे साथ मैं भी थी। अब उसे रेसलमेनिया में आकर आपको टाइटल हारते हुए देखना पड़ेगा, मतलब कि तेरी फैमिली को रेसलमेनिया में टाइटल हारते हुए देखना पड़ेगा। डोमिनिक मिस्टीरियो तभी बीच में कूदता और बोलता है रिया रिप्लाई से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। बेकी लिंच कहती है डोमिनिक मिस्टीरियो तू तो चुप ही रहे, मैं रिया रिप्लाई से बात कर रही हूँ। तू चुप नहीं रहा तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगी। तूने पिछले कई महीनों में यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। मैं इस कंपनी के लिए काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ। मैं काफ़ी परफेक्ट हूँ और तेरी हालत खराब करने वाली हूँ। रिया रिप्लाई बोलती है तू डोमिनिक मिस्टीरियो से कुछ नहीं बोलेगी। तुझे भी एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। तू मेरे लेवल पर आने की कोशिश कर रही है। हर एक मैन के पीछे एक वुमेन रहती है। मैं तेरे पीछे नहीं हूं, मैं तेरे ऊपर हूं। रिया रिप्लाई और डोमिनिक मिस्टीरियो अब रिंग के बाहर चले जाते हैं। नाया जैक्स तभी पीछे से आकर बेकी लिंच पर अटैक कर देती हैं। नाया जैक्स ने बेकी लिंच पर लगातार 2 लेग ड्रॉप लगाए और वो एनालाइटर लगाने गई, लेकिन ऑफिशियल्स ने आके उन्हें रोक लिया। एडम पियर्स ने उन्हें बैकस्टेज जाने को बोला। अब हमें सैमी ज़ेन वर्सेस नाकामुरा के बीच मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। हालांकि ये रिपीटेड मैच ही था, पहले भी इनके बीच हम मैच देख चुके हैं। समझ नहीं आ रहा इनके बीच फ्यूड चल रही है, स्क्वैश मैच दिखाया जा रहा है WWE की तरफ से। वहीं एंड में मैच सैमी ज़ेन ने जीत लिया। अब हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच मैच दिखा, बट मैच से पहले चेल्सी ग्रीन बोलती हैं कि मैं WWE मैनेजमेंट की शिकायत करने वाली हूं। मैं प्रोटेस्ट करूंगी कि लास्ट वीक बैटल रॉयल मैच से मुझे एलिमिनेट किया गया। एडम पियर्स ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने रकील रॉड्रिगेज को सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे बुलाया है। वो पर तक गई और उसे हार मिली है। वो लूज़र है। मैं ये साबित करने वाली हूँ कि वो कितनी बड़ी लूज़र है। अब चेल्सी ग्रीन वर्सेज रकील रॉड्रिगेज के बीच मैच शुरू हुआ। रकील रॉड्रिगेज पे चेल्सी ग्रीन ने थप्पड़ जड़ दिया। रकील ने इसके बाद ग्रीन की हालत खराब कर दी और मैच जीत लिया। अब बैकस्टेज कॉडी रूड्स ने बताया कि वो स्मैकडाउन में द रॉक से चैलेंज के आंसर का वेट करेंगे। अमेरिकन नाइटमेयर ने ये बताया कि रॉक के मेन इवेंट में आज मैं ग्रेसन वॉलर को हरा के रहूंगा। अब रिंग में हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर और उनके दोनों चेले दिखाई दिए। गंथर आके बोलते हैं कि जे उसो को हराने के बाद भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी तुम्हारा सबसे महान इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनके। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं हूँ, लेकिन एक बात बहुत ही करीब था। जे उसो वो शायद मुझे हरा सकता था। मुझे लगा कि शायद मेरा टाइटल मेरे हाथ से निकल जाएगा। सच बात है कि नसीब मेरा था। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इससे पहले मेरे तो चेले हैं, वो स्ट्रीट फाइट जीते न्यू डे के खिलाफ। अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं काफी दिन से मेहनत कर रहा हूं, करे जा रहा हूं। पूरी जिंदगी मैंने लगा दी है इसे अपने नाम रखने के लिए। सबको हरा दिया है मैंने इस चैंपियनशिप को अपने नाम रखने के लिए। सबसे बड़ा सवाल कौन होगा मेरा अपोनेंट रेसलमेनिया के लिए। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। आप कौन चाहते हैं इस कंटेंडर के लिए? कौन लड़े? सैमी ज़ेन, चैट गेबल, मिज, अभी तो और भी फालतू नाम आने वाला है, R-Truth। तभी जजमेंट डे के मर्दों की यहाँ एंट्री होती है। अब जजमेंट डे बोलते हैं हम तुझसे डरते नहीं हैं। काफ़ी डोमिनेट रन रहा है तेरा, लेकिन हमारे बात तू आता है। हमने एलिमिनेशन चैम्बर में क्या करा तूने देखा होगा। हम रेसलमेनिया में यही करने वाले हैं। हमें पता है हम रेसलमेनिया में और गोल्ड अपने पास लाएंगे और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमें चाहिए। अब गंतर कहते हैं तो शायद अपना मनी इन द बैंक कैश इन नहीं कर रहे हो तुम। कौन होगा मुझे बताओ। फिन बैलर, वो जिसका सबसे बड़ा सर है, तू बता मुझे। तभी जेब कतरा गंतर के सामने आ जाता है। गंतर हंसने लग जाते हैं जब डर्टी डॉम और जजमेंट डे कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम करके दिखाते हैं, जिसका मतलब है कि वो टाइटल हमारा है। अब गंथर डोमिनिक यानी कि जेब कतरे को धक्का मार देते हैं। डैमियन प्रीस्ट तो वैसा बढ़ने को तैयार थे, बट जजमेंट डे के और मेंबर्स ने डैमियन प्रीस्ट को रोका और फिर ये लोग रिंग से निकल जाते हैं। अब हमें न्यू डे वर्सेस इम्प्रीमियम के दोनों मेंबर्स के बीच स्ट्रीट फाइट मैच दिखा। काफ़ी बढ़िया स्ट्रीट फाइट मैच दिखा। काफ़ी एरिया कवर करा इन्होंने। क्राउड में लड़ते हुए दिखाई दिए, स्टेज पे लड़ते हुए दिखाई दिए, जम के चेयर चली, कैंडो स्टिक चली। मतलब ओवरऑल बढ़िया मैच दिखा इनके बीच में। वहीं एंड में मैच इम्प्रीमियम के मेंबर्स ने जीत लिया जब उन्होंने जेवियर वुड को रिंग कॉर्नर में लगी चेयर में दे मारा और पिन करके हरा दिया।
अब हमें एलिमिनेशन चैम्बर के विनर ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं हमने कर दिखाया, कामयाबी अकेले नहीं पाई जाती है, आप सब ने मुझे कामयाबी दिलाई है, तुम लोगों की वजह से हो रहा है ये सब। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में। सच बोलना चाहूँगा, मज़ा आया। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ वापस आया, लास्ट मैन चैम्बर में बहुत दर्द हुआ है मुझे, ये शायद मेरे कान के पर्दे फट चुके हैं। डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा कि मेरे बहुत लगी है। रेसलमेनिया का रास्ता मुश्किल हो सकता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता रेसलमेनिया तक जाने से। अब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की तरह रिंग में बैठ जाते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर कहते हैं पंक बहुत दर्द हो रहा है, तो जो रेसलमेनिया में नहीं है, हो सकता है तुझे जलन भी हो रही होगी मुझे देखते हुए, कुछ स्पेशल करूं मैं तेरे लिए, तो सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा बैठ कर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। मिस्टर रॉलिंस आ जा मेरे भाई। अब यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, वो आके बोलते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। अब बोलते हैं कांग्रेचुलेशन ड्रू मैकिंटायर को, तुमने कर दिखाया, मुझे गर्व है, तुमने मेहनत करी, तुमने मिला है टाइटल मैच, पर इस बार तुम्हारे पास मौका है वो करने का जो तुम कह रहे हो, जो करना चाहते थे 2020 से। कर सकते हो, अपना सपना पूरा करो। ये खाली नहीं होगा, ये होगा रेसलमेनिया के सबसे बड़े मंच पे। पर एक चीज़ है तुम्हारे रास्ते में, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं सही कह रहा है तू, मेरे रास्ते में खड़ा है टाइटल लेके, तुझे हराना आसान बात नहीं है, बट मुझे भी हराना आसान नहीं होगा तेरे लिए। तो क्यों इतना लोड ले रहा है अपने ऊपर? कॉडी रूड्स, रोमन रेंज, रॉक की जो बातें हो रही हैं, तू बड़ा आदमी है, तू क्यों स्मैकडाउन जा रहा है? तू क्यों ब्लड लाइन से पंगा ले रहा है? तेरा काम रॉ में है, स्मैकडाउन को छोड़ दे मेरे भाई। मैं चाहता हूं जो चीज़ें हो रही हैं अभी ब्लड लाइन में, तू मत घुस उसमें। एक बात सोच ले, तुझे पता है कितनी बार इंटरसेप्शन हुए हैं, तू ब्लड लाइन से पंगा लेगा तो तेरे टाइटल पे हाथ लगा सकते हैं वो लोग, हमारी जीत पे नज़र लगा सकते हैं, पीछे हट जा उनसे। सेथ रॉलिंस कहते हैं ड्रू मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो तूने कहा, कुछ बार रिस्क लेना ज़रूरी होता है। और देखो मैं सीधी बात करूंगा, तुम जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूं। तूने हर बात जो कही है मैंने सोचा है, उसके बारे में बार बार सोचा है, हर एक चीज़ जो हो सकती है वो सोची है मैंने। ड्रू मैकिंटायर तू सही कह रहा है, मेरी नी हाँ वो तैयार नहीं है, मेरी पीठ की हालत ख़राब है, ब्लड लाइन कभी भी आ सकते हैं, ऐसा ही रेसलमेनिया में सब एंड हो सकता है। तुम्हारे लिए तो आसानी हो सकता है, तुम सही हो सकते हो ड्रू, पर क्या तुम गलत हुए? तो जैसा मैंने कहा कुछ रिस्क लेना पड़ता है। मैं काफ़ी सेल्फिश रहा हूँ अपने करियर में, मुझे ऐसा लगा कि रास्ते के एंड में वो चीज़ मुझसे पूरा करेगी, लेकिन हाँ अब पूरा हो रहा हूँ मैं। मुझे बेटी हुई तब मैं पूरा हुआ। ब्लड लाइन को एंड करना हमसे बढ़कर है। मुझे एक बात पूछनी है, हम ब्लड लाइन को रेसलमेनिया से पहले एंड नहीं करते हैं तो तुम मुझसे टाइटल ले लोगे? उन्हें कुछ टाइम लगेगा, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी आ जाएंगे। और क्राउन जूल से पहले मैंने कहा था बेहतर आदमी जीतेगा, कुछ रिस्क लेना जरूरी होता है। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच एक मैच दिखा। बेल बजते ही मॉर्गन नाया जैक्स पे टूट पड़ती हैं, ड्रॉप किक लगाती हैं, बट नाया जैक्स समोन ड्रॉप देके मॉर्गन को ढेर करती हैं। अब नाया जैक्स मॉर्गन को मसलना शुरू करती हैं, नाया अब मूव मिस करती हैं तो मॉर्गन को मौका मिलता है, वो थोड़े बहुत मूव दिखाती हैं, बट मॉर्गन ने भी चट्टान के सामने अच्छा परफॉर्म करा। अब बैकी लिंच ने आके नाया जैक्स पर अटैक कर दिया, मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया गया। अब बैकी लिंच ने अनाउंस टेबल पे नाया जैक्स के सर को कई बार दे मारा। रिंग में अब नाया को बैकी लिंच लाती हैं, बट वो निकल के चली जाती हैं। अब हमें मेन इवेंट में कॉडी रूड वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच मैच देखा। रिंग साइड ऑस्टिन थ्योरी भी था। शुरू में तो वॉलर कॉडी रूड्स को थोड़ा परेशान करता है, बट कॉडी रूड्स भी अच्छा पलटवार करते हैं और ऑस्टिन थ्योरी बार बार इंटरप्ट करता है। और अब कॉडी रूड्स ऑस्टिन थ्योरी पर रिंग से डाइव लगाते हैं और वो अनाउंस टेबल की दूसरी साइड जाके करता है। रिंग में वॉलर को कॉडी कटर देते हैं और फिर क्रॉस रोड देके मैच जीत ले जाते हैं। अब जैसे ही मैच एंड होता है तभी यहाँ पॉल हेमन आ जाते हैं, काफ़ी सारे मुस्तंडे उनके साथ थे। कॉडी रूड्स भी चेयर लेके आते हैं और रिंग में खड़े हो जाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब इसके बाद भाई साहब उन्हें बू मिलता है तो पॉल हेमन कहते हैं सैंड जोस आप लेडीज़ को भी बू करते हैं क्या? तो मेरी स्टिक को खराब कर रहे हो। माय नेम इज पॉल हेमन। अब कॉडी रूड्स कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तेरा नाम क्या है, ब्लड लाइन है तो आ जाओ यहाँ पे। पॉल हेमन कहते हैं सब लोग शांत हो जाओ, ये ब्लड लाइन का सेटअप नहीं है, ये ब्लड लाइन का ही एक मेंबर आया है, वो हूँ मैं। क्या तुम किसी और को देख सकते हो? कहीं दिख रहा है कोई? जवाब ये नहीं है। ये मेरे दोस्त हैं जो कि NYPD से हैं, ये ऑफ ड्यूटी ऑफिसर हैं, ये एक्चुअल में सस्पेंडेड हैं, पर कोई बात नहीं, वो बात अलग है। मैं यहाँ पे आया हूँ कैलिफोर्निया में तुम्हें ये बताने के लिए कि कोई भी माफ़ी नहीं मांग रहा है तुमसे। कितना इंसल्टिंग होता है ना कि सीधे आके कोई कान के नीचे बजा दे, पर तुम्हें द रॉक का अपना नाम अपने मुंह से बाहर रखना हुआ, क्योंकि मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने मुझे बताया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अगर दूर चले जाओ यहाँ आके मुझे रॉक से मैच चाहिए, ऐसे ही होगा क्या? वो तब होगा जब सीधे रॉक
के खिलाफ तुम्हें मैच नहीं मिल सकता। अगर रॉक हैं तो जरूर ऐसा हो सकता है, मैं आपको माफ़ कर सकता हूं, लेकिन द रॉक को नहीं। रेसलमेनिया में तुम रोमन रेंस के खिलाफ जाने वाले हो। मैं भीख मांगता हूं, प्लीज़ कृपया करके इस चैलेंज को वापस ले लो, रॉक के चैलेंज को पीछे ले लो। कॉडी रूड्स कहते हैं और फिर क्या पॉल हेमन, क्या तुम्हें पता है क्यों नहीं मैं बात करना चाहता हूं रॉक के बारे में? क्योंकि सारे लोग फैंस हैं रॉक के। तो मैं ये भी बता दूं, रॉक ने शायद यहाँ पे सारे टिकट बेचे होंगे अपने नाम पे, बट मैंने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। तो आ जाओ पॉल, दम है तो आ जाओ। पॉल हेमन कहते हैं मेरे पास बेटर आइडिया है। पॉल हेमन अंदर आते हैं तो कॉडी रूड्स कहते हैं तू अंदर नहीं आ सकता है, बट मुस्तंडे जो 3 थे वो अंदर आ जाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं एक चीज़ साफ कर दूं, अगर कोई भी इंसान एक भी कदम आगे बढ़ा तो सबको भाई साहब सू कर दूंगा। पॉल हेमन कहते हैं मैं रिस्पेक्ट करता हूं और तुम भी आदर करोगे, क्योंकि मैं वो एक आदमी हूं जो तुम्हारे पास आऊँगा। तभी कॉडी रूड्स चेयर उठा के मुस्तंडों को फोड़ देते हैं। और इसके बाद पॉल हेमन तो पीछे हट जाते हैं और दोनों फ़ोन निकाल के बोलते हैं, एक पे कॉल रोमन रेंज और एक पे कॉल द रॉक। कॉडी रूड्स कहते हैं पॉल करो, कॉल करो, ब्लड लाइन शिकार नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं शिकार कर रहा हूं ब्लड लाइन का। मुस्टंडे फिर उठते हैं और कॉडी रूड्स ने इन तीनों मुस्टंडों को फिर फोड़ डाला और सारा गुस्सा निकाल डाला। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज रॉ के एपिसोड में। ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ दिखा, जजमेंट डे गंथर के सामने आ चुकी है, बेकी लिंच और रिया रिप्ले फिर आमने सामने आई हैं। नाया जैक्स ने बेकी लिंच पे अटैक करा और फिर बेकी लिंच ने नाया जैक्स पे भी अटैक करा लिव मॉर्गन के साथ जब मैच लड़ रही थी वो। तब मेन इवेंट में कॉडी रूड्स ने वॉलर को हरा दिया और फिर पॉल हेमन कॉडी रूड्स के साथ प्रोमो में दिखाई दिए। हालांकि इस प्रोमो का फ़ायदा क्या था वो समझ में नहीं आया, इधर उधर की बातें, बस कॉडी रूड्स के हाथों मुस्तंडों की पिटाई हुई। अब पॉल हेमन का रॉ में घुस के कॉडी रूड्स को कन्फ्रंट करना और कुछ अच्छी चीज़ भी नहीं करना, केवल एक चीज़ कि तुम अपना चैलेंज से पीछे हट जाओ। अरे ये क्यों हटेंगे वो पीछे? अब आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करके बिना मत जाइएगा और चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।